बगैर काम नहीं होना मैनू एटलीस्ट पता होगा कि फलां गड्डियां फलां ड्राइवर ने आप लोग ही जिनको जिम्मेदारी दी है, वही लोग 3-3 हज़ार रुपए के ट्रॉलियां क्रॉस करवाते रहेंगे। सर तो ऐसा बात बिल्कुल कैसे नहीं है, बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है। जी प्यारे भाई 12,000 रुपए किस चीज़ के लिए आपने? किससे? इधर को लारी का कोई मसला हो, गाड़ी बंद हो, चलान हो, हम जिम्मेदार हैं उसका। रुक जाए गाड़ी के पास रुके अजी फोन कर देंगे कि 4 ट्रालियां आ रही हैं, साड़ी रिस्पांसिबिलिटी है साहब जनन मैं जाना मेरा रिस्पांसिबिलिटी। मियां शहबाज शरीफ साहब मर गए हैं यार, पुल बना के, मेट्रो बना के, और अगर आप भी ट्रैफिक को इस तरह से चलवाते रहेंगे तो फिर तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना कौम के पैसे का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। लाहौर के ट्रैफिक वार्डन्स का जिक्र आते ही जहन में दो ख्याल आते हैं, एक मनफी यानी मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा और शहरियों पर तशद्दुद, और दूसरा जरा मुस्बत यानी ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, रिश्वत नहीं लेते। लेकिन आज के सरेआम में आप इन वार्डन्स का एक अलग रूप देखने जा रहे हैं। ये ट्रैफिक वार्डन्स मुख्तलिफ बसों, ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रिश्वत वसूल करके शहर में ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां खुद बखेर रहे हैं। आप ये भी जानेंगे कि खादिम आला के शहर में अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद ट्रैफिक की रवानी क्यों बेहतर नहीं हो रही, ये आप आज के सरेआम में जानेंगे। और मजे की बात यह है कि सरेआम की टीम ने इन लोगों को नहीं पकड़ा, बल्कि रिश्वत वसूल करने के लिए ये ट्रैफिक वार्डन्स खुद चलकर सरेआम की टीम के पास आए। साफ सुथरी यूनिफॉर्म, पुरकशिश मुराआत, पढ़े लिखे, वजीह नौजवान और जज्बे से भरपूर लोगों का इंतखाब। मुझे याद है लाहौर में जब ट्रैफिक वार्डन्स के लिए भर्तियां शुरू हुई तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से नए फारिगुत तहसील मेरे कुछ रावियन दोस्तों ने भी इस ज़ौक़ शौक़ से अप्लाई किया, जैसे अफवाज या CSS के लिए अप्लाई कर रहे हों। फिर जब ये ट्रैफिक वार्डन्स जदीद सहूलियात और मुकम्मल इख्तियारात के साथ पंजाब के खूबसूरत दारुल हुकूमत की सड़कों पर आए तो लोगों ने रिवायती ट्रैफिक पुलिस और इन ट्रैफिक वार्डन्स में जमीन आसमान का फर्क महसूस किया। 10, 20, 100, 50 लेकर चालान न करने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के मुकाबले में जब ट्रैफिक वार्डन्स ने बड़े बड़े बाअसर लोगों और मशहूर शख्सियात के चालान भी करना शुरू किए तो लोगों के दिलों में इनकी कदर मंजिलत में इजाफा हुआ। रिश्वतखोरी पर पूरी तवज्जो मरकूज रखने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की बजाय काम पर तवज्जो देने वाले वार्डन्स की वजह से शहर लाहौर के ट्रैफिक में भी मुस्बत और इनकलाबी तब्दीली महसूस की गई। मोटरवे पुलिस के डिसिप्लिन और ईमानदारी की तरह लोग ट्रैफिक वार्डन्स की भी मिसालें देने लगे। वार्डन्स की तैनाती का दायरा कार लाहौर से फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और पंजाब के बाकी शहरों में भी फैला दिया गया। वक्त के साथ साथ ईमानदारी, नज़्मो ज़ब्त, अच्छे अखलाक और अच्छे हुलिये की बजाय ट्रैफिक वार्डन्स झगड़ालू, लड़ाका और बदतमीज मशहूर होने लगे। आए दिन ट्रैफिक वार्डन्स के किसी न किसी से लड़ाई झगड़े, गालम गलोच और मार कुटाई के वाकयात रिपोर्ट होने लगे। आए दिन ट्रैफिक वार्डन्स की जारहियत और गुस्सीलेपन की फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आने लगी। ट्रैफिक वार्डन्स की ये मार पीट, धक्कम शाही और वाही तबाही हर खासवाम के हिस्से में आई। रिक्शे वाले से लेकर कौमी टीम के स्टार्स तक, मोटरसाइकिल वालों से लेकर चमकती दमकती महंगी गाड़ियों वालों तक, ट्रैफिक वार्डन्स ने सबको रगड़ा दिया और फिर मुकदमे भी दर्ज करवाए और माफियां भी मंगवाई। लेकिन इस सब के बावजूद मैं पूरी ईमानदारी से सोचता रहा और अब भी सोचता हूँ कि असल कसूरवार कौन है, ट्रैफिक वार्डन्स या फिर इनके हाथों पिटने वाले लोग। मुझे लगता था, बल्कि अब भी लगता है कि चूंकि हम बेहैसियत मुआशरा कानून पर सख्ती से अमलदारी के आदी नहीं रहे, हम कानून की हर खिलाफ वर्जी पर कुछ दे दिलाकर बच बचाकर निकल जाने के मकरूह कल्चर में इस तरह से रंगे जा चुके हैं कि शायद वार्डन्स की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी पर हर हाल में चालान करना हमारी तबे नाजुक पर गिरा गुजरता है और इसीलिए हमारा यानी अवाम का पारा हाई हो जाता है और बात बढ़ते बढ़ते दस्त दराजी और दुश्नाम तराजी तक जा पहुंचती है।
तमाम फुटेजेस, तमाम खबरों और सभी तबसरों के बावजूद ट्रैफिक वार्डन्स के बारे में हमारी खुशफहमी और खुशगुमानी कायम रही। शायद इसलिए भी कि वतन अजीज में आखिर कितने सिविलियन इदारे हैं जो अपनी नेक नामी की वजह से जाने जाते हों। मोटरवे पुलिस, कुछ ट्रैफिक वार्डन्स और तीसरा इदारा, बहुत सोचना पड़ेगा। यही वजह है कि हम कराची की ट्रैफिक पुलिस पर धुआंधार प्रोग्राम्स करते रहे। अंधे का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, गाड़ी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में ले जाए बगैर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, कराची में जारी टोकन सिस्टम के खिलाफ मुअस्सर आवाज बुलंद की, लेकिन पंजाब के ट्रैफिक वार्डन्स को दानिस्तन नजरअंदाज किए रखा। क्योंकि जहां हम बेपनाह बुराइयां, खामियां और कोताहियां दिखाते हैं, वहीं हमारी कोशिश होती है कि अच्छाई को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। आधे अच्छे शख्स, इदारे या महकमे को पूरा अच्छा बताया जाए। शायद इसी तरह से अच्छाइयां और मुस्बत रुझान फैलने लगे। लेकिन लाहौर के कुछ ट्रैफिक वार्डन्स ने हमें अपनी इस पॉलिसी को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि यह सरेआम का पहला प्रोग्राम है जिसमें हम रिश्वत देने के लिए किसी के पास नहीं गए, बल्कि लाहौर के कुछ ट्रैफिक वार्डन्स खुद चलकर रिश्वत वसूल करने के लिए सरेआम की टीम के पास आए। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਣ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। इधर को लारी का कोई मसला हो, गाड़ी बांधो, चलान हो, हम जिम्मेदार हैं उसका। ये वजाहत एक बार फिर कि हम ना तो सभी ट्रैफिक वार्डन से बदजन हैं और ना ही सरेआम की टीम ने खुद ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया, बल्कि ट्रैफिक वार्डन में छुपी हुई काली भेड़ें खुद चलकर सरेआम की टीम के शिकंजे में आ गईं। ट्रैफिक वार्डन्स में मौजूद एक ऐसा नेटवर्क जो मंथलियां वसूल करके खुद ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने की इजाजत देता है, खुद अपनी मर्जी से सरेआम की टीम के हाथ आया। और जाहिर है घर आए मेहमान को नाउम्मीद नहीं लौटाना चाहिए। हमने इन ट्रैफिक वार्डन्स को उनके मांगने पर रिश्वत दी, उसे रिकॉर्ड किया और फिर लाहौरियों की इस्तिलाह में इनका रिकॉर्ड भी लगाया। आप लोग ही जिनको जिम्मेदारी दी है, जिन वही लोग 3-3 हज़ार रुपए की ट्रॉलियां क्रॉस करवाते नहीं है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी प्यारे भाई। अच्छा, आप इतने बड़े फन्ने खान हैं कि आपने 12,000 रुपए महीना लेके कहा कि 4 गाड़ियों का चलान नहीं कोई करता, ये मेरी जिम्मेदारी है। ना दिन में कोई करेगा ना रात में कोई करेगा, ना आपकी गाड़ी बंद होगी। आप इतने बड़े फन्ने खान हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब मर गए हैं यार, पुल बना के, मेट्रो बना के। और अगर आप भी ट्रैफिक को इस तरह से चलवाते रहेंगे तो फिर तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना कौम के पैसे का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।